नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या लिमिटेशन थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एज यू हैव लर्नड एबव। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो हमारा एक सोलर सिस्टम की तरह था। ठीक है, जिसमें हमारा जिस तरह सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस जो हमारा है, ठीक है, विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मेसिव सन। ठीक है, जिस तरह से सन जो है हमारा सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह से यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है एक हमारा भारी भरकम सन की तरह हमारा काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सिमिलर टू द लाइटर प्लैनेट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा लाइटर प्लैनेट की तरह हमारा काम कर रहा है। व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम, यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स, ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन में हमारा अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम, इट शोज दैट द प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या करता है? ये हमारा डिस्क्राइब करता है कि सन के चारों तरफ एक फिक्स हमारा ऑर्बिट है। ठीक है, जिसमें चारों तरफ से उस ऑर्बिट में जो है सो प्लैनेट जो है सो घूम रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा प्लैनेट्स के बीच में जो लग रहा है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है उसको हम लोग Gm1 × m2/r² से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ द प्लैनेट्स, r इज द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मासेस। ठीक है, जो प्लैनेट का जो मास होता है उसका मास जो है सो m1 m2 है और डिस्टेंस जो है सो r है। ठीक है, और g जो है सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा है। ठीक है, इस तरह से द थ्योरी कैन also कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लानिटरी ऑर्बिट्स। ठीक है, थ्योरी हमारा प्रिसाइजली क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है प्लानिटरी ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, दीज आर इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स। ठीक है, द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट, इस दोनों जो न्यूक्लियर मॉडल जो हमारा है और सोलर सिस्टम है, दोनों में जो सिमिलरिटी जो हमारा शो करता है वो हमारा क्या सजेस्ट कर रहा है? दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। ठीक है, जिस तरह से फिक्स ऑर्बिट में हमारा सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा फिक्स ऑर्बिट में हमारा क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फर्दर द कूलम फोर्स के Q1 Q2/r², वेयर Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के केस में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्जेस होता है। चार्जेस जो है हमारा Q1 और Q2 है। ठीक है, K जो है सो हमारा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और r² जो है सो दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो हमारा Q1 एंड Q2 है। r is the distance of separation of the charges and k is the proportionality constant between electrons and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही ये भी हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, however when a body is moving in an orbit, when a body is moving in an orbit it undergoes a acceleration। ठीक है, जब कोई बॉडी जब मूव करता है किसी फिक्स ऑर्बिट में तो क्या होता है? एक्सीलरेट करता है वो। ठीक है, वो एक्सीलरेशन में चला जाता है।
इवन इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में भी यदि वो मूव कर रहा है तो वो एक्सलेट करता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है सो चेंज होते रहता है। सर्कुलर मोशन में जो है सो डायरेक्शन हमारा चेंज होते रहता है, जिसके कारण उसमें हमारा एक्सीलरेशन हो जाता है। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट्स लाइक ऑर्बिट्स इज अंडर एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सो प्लैनेट की तरह हमारे यहाँ रोल कर रहा है, वो एक्सीलरेट कर रहा है। जिस तरह से प्लैनेट हमारा एक्सीलरेट कर रहा है उस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन भी एक्सीलरेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार से चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, ठीक है, शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को निकालता है, ठीक है, इमिट करता है। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स, जो कि प्लैनेट्स में ये हमारा नहीं होता है। ठीक है, प्लैनेट्स में जो है सो सिंस दे आर अनचार्ज, क्योंकि वो अनचार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है। ठीक है, प्लैनेट्स हमारा चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ऑर्बिट में क्या करता है, रेडिएशन निकालता है। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ये जो एनर्जी हमारा जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कारण ये जो है सो एनर्जी हमारा इमिट कर रहा है। ठीक है, द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। इस तरह से क्या हो रहा है, दो पार्टिकल, द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। इस तरह से जब दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ जब कंटिन्यूस मूवमेंट करता है सर्कुलर मोशन में, तो क्या होता है, एनर्जी इमिट करता है, और एनर्जी इमिट करने से उसका जो है सो एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे लूज होते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। इस तरह से ऑर्बिट जो है सो धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक करने लगता है। जैसे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने से क्या होता है, ये हमारा रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, रेडिएशन इमिट करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसका एनर्जी जो है सो लूज होते हुए जाता है, और धीरे धीरे ये इसका एनर्जी लूज होते हुए इसका जो पाथ जो है सो श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय ऐसा आता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, और इस तरह से ये जो एटम हमारा है, ये हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये जो है सो प्लैनेट में तो नहीं था। प्लैनेट के केस में जो है सो, प्लैनेट के केस में क्या था, सन के चारों तरफ हमारा क्या था, सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट्स जो है सो रिवॉल्व कर रहा था, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। और ये जो है सो इसका जो है सो एनर्जी हमारा नहीं लूज हो रहा था। ठीक है, इसका जो एनर्जी जो था वो हमारा फिक्स एनर्जी था, लेकिन चार्ज पार्टिकल के जब एक दूसरे के साथ मिल के रिवॉल्व करता है तो वो हमारा एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। कैलकुलेशन सो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁸ सेकेंड ही समय ले रहा है इलेक्ट्रॉन स्पाइरल चारों तरफ घूमते हुए। ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दस रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इस तरह से रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता रहा था। यहाँ पे मैक्सवेल का थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार से क्या बोला जा रहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के अराउंड यदि मूव करता है तो एनर्जी इमिट करता है, जिसके कारण उसका एनर्जी जो है सो धीरे धीरे लूज होते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है।
ठीक है। इस तरह से एटम्स जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सो यदि क्लासिकल मैकेनिक्स का यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से सन जो है सो ये हमारा रदरफोर्ड साहब मॉडल क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है सो जिस तरह सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल की थ्योरी आने के बाद यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फेल कर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने रदरफोर्ड जो थे उन्होंने ये नहीं बता पाए स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका जो था वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम था, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता सके कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है सो एक फिक्स ऑर्बिट में हमारा रिवॉल्व करता है, ठीक है। Thus, the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. If the motion of an electron is described on the basis of the classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of an electron in orbit is leading to the instability of an atom, ठीक है। इस तरह से यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार से देखा जाए तो ये एटम्स जो है सो स्टेबल, इलेक्ट्रॉन जो है सो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। देन वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स एज स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर स्टेशनरी, यदि इलेक्ट्रॉन्स हमारा स्टेशनरी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड pull the electrons towards the nucleus to form a miniature version of Thomson model of atom। इस तरह से क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है और उसमें यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि लग रहा है तो वो क्या होगा, जो डेंस न्यूक्लियस जो हमारा है, जो भारी भरकम न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। और electrons would pull the electrons towards the nucleus to form miniature version of Thomson's model of atom। इस तरह से थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के तरह हमारा थॉमसन्स मॉडल भी एटम्स के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। उसी तरह से रदरफोर्ड का भी मॉडल हमारा हो जाता, ठीक है। अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट it says nothing about distribution of the electrons around the nucleus and energies of these electrons, ठीक है। इस तरह से रदरफोर्ड साहब ये भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से हमारा एटम्स में किया गया है और एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के बारे में भी उन्होंने बात नहीं कर पाए, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने देखा कि इसके जो ड्रॉबैक जो थे वो सबसे पहला ड्रॉबैक हमारा जो था वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में उन्होंने नहीं बता पाए थे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में उन्होंने नहीं बता पाए थे। और दूसरा ड्रॉबैक हमारा जो था वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने नहीं बता पाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने नहीं बता पाया और उसके एनर्जी लेवल के बारे में भी उन्होंने, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में भी उन्होंने नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसके ड्रॉबैक को देखा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जितना भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है।